पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब। भारत के दहशतगर्द ग्रुप और हैंडलर्स का पता लगाया गया। पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत बराह रास्त मुलव्वस निकला। पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज को भारतीय एजेंट्स अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार ने कत्ल कराया। शाहिद लतीफ को सियालकोट और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उजरती कातिल उमैर को साथियों समेत गिरफ्तार किया। उजरती कातिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कातिलों के अकाउंट्स में रकम मुंतकली के सबूत भी मौजूद है। मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। इनका कसूर सिर्फ ये था कि इन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब किया। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद का कहना है कि आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। भारत कनाडा और अमेरिका में भी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर चुका है। मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है, जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा। उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। शहबाज शरीफ के बिलावल को मशवरे, तनकीद का जवाब भी दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, एक सियासतदान कहते हैं अगर हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। उनको मशवरे हैं जाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी करें, जहां पर बच्चों, बच्चियों और लोगों पर तशद्दुद होता है। 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब करते हुए ये भी कहा, नवाज शरीफ को जब अक्सरियत मिली तो धरना शुरू हो गया, फिर साजिश के जरिए नून लीग की हुकूमत खत्म की गई। इस्लामाबाद में जो गालम गलोच और धरने हुए उनको कौम नहीं भूली। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है, वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। कोई तो वजह है कि शहर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। शेर कहता है शिकार हो जाए तो बादशाह सलामत बाहर आ जाएंगे। अवाम साथ ने इस शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख मुसलसल नवाज शरीफ की तरफ। गुजरात में जलसे से खिताब में कहा, कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए निकल ही नहीं रहा। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं, आजकल वो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। हमारे मुखालफीन तो घरों में ही नहीं निकल रहे। क्या आपने पहले कभी इन्हें इतना खौफजदा देखा है? एक जमात का मंशूर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मंशूर पर काम चल रहा है। वो बता ही नहीं सकते अगर चौथी बार मौका मिला तो वो क्या करेंगे। हम जीत गए तो रायविंड में अस्पताल बनाएंगे, फिर इनको इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। किसी सूरत बिलावल की मदद नहीं करेंगे। वो इनसे मदद मांगे जिनसे मिलकर 16 माह हुकूमत की। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। ये आज एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं लेकिन अंदर से एक ही हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। आज हमारी मईशत और बाकायदा मंसूबे के साथ हमारी मईशत को गिराया गया और गुज़श्ता जो 3.5 साल फितने के गुजरे हैं, मुल्क की तरक्की की जो शरह है सालाना वो मनफी में चला गया था, नुकसान में चला गया था। आज अमन है ना मईशत की कोई सूरत हाल। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं 6 माह में मईशत संभालेंगे, मगर ये कुछ नहीं कर सकते। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, सियासत चालाकी और धोखे से आगे आने का नाम नहीं, मंसूबे के साथ आगे आना सियासत है। किसी के नीचे लगकर सियासत नहीं कर सकते। हमारी सियासत इस्लाम और कानून के मुताबिक है। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है।
आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। लेकिन एक जमात ऐसी भी है जो ना तनकीद करती है, ना तनकीद का जवाब देती है, ना इल्जामात लगाती है, क्योंकि उसके पास अवाम के लिए जो उसने खिदमत की है उसके इतने मंसूबे हैं कि अगर वही गिनवाने लग जाए तो तकरीरें खत्म हो जाती हैं। एक सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाली जमात ने 15 मंसूबे भी नहीं बनाए। मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। मरीम नवाज की पीपल्स पार्टी पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा वो पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, उन्हें नहीं पता पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। लाहौर में अपने हल्के NA 119 में जलसे से खिताब करते हुए बोली, नून लीग के सिवा बाकी जमातों ने कुछ ना किया, उनका काम सिर्फ तनकीद करना और इल्जामात लगाना है। माजी में मुझे अपने वालिद का साथ देने की सजा दी गई, चाहे जान चली जाती मगर अपने बाप के साथ खड़ी रही। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक इन्हें बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकाज नोटिस जारी किए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। पीटीआई ने तकाज़ों को नजरअंदाज किया। पेशावर हाईकोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज किया। लाहौर हाईकोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार भी न किया। पेशावर हाईकोर्ट के सामने महज सर्टिफिकेट का मामला नहीं था। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं तो सर्टिफिकेट के मामले को कैसे बरकरार रखा जा सकता। 10 जनवरी का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। रात को 1 बजे बाहर की दरवाजे खिड़कियां तोड़ ताड़ के भी अंदर आ घुसे हैं। एक कमरे के अंदर गए हैं। एक तो मेरा नवाज है कासिम, उसको ले लिया। मुलाजिम और हमारे पकड़ लगे। कासिम के वालिद हैं, उनको भी पकड़ के लेके चले गए। तमाम कमरों की उन्होंने तलाशी ली। जावेद हाशमी के घर पर पीटीआई कन्वेंशन से पहले छापा, दामाद को गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार PP 220 से उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी भी जावेद हाशमी के घर मौजूद थीं। जावेद हाशमी ने कहा दर्जनों अहलकारों ने घर पर धावा बोला, दरवाजे तोड़े, चादर और चारदीवारी की पामाली की गई। मेहरबानो कुरैशी ने कहा इलेक्शन प्रोसेस अमन व अमान से मुकम्मल होना चाहिए। हमने बहुत मुश्किलात देखी, डट कर मुकाबला करेंगे। पुलिस की जानिब से किसी की भी गिरफ्तारी की तरदीद। सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील करने के लिए अवाम वोट जरूर डालें। रहनुमा पीटीआई अली जफर की अपील। कहा आइन का तकाजा है हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई ने उम्मीदवारों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत की है। साइफर लहराने पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया था। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के साइफर केस में रिकॉर्ड बयान की कॉपी सामने आ गई। सुहेल महमूद ने बयान दिया कि 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता हुआ। सफीर ने मामले की हसासियत से मुतालिक बताया। सितंबर 2022 तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं मिली। 27 मार्च 2022 को साइफर शाह महमूद कुरैशी के हवाले किया। बनी गाला में हंगामी मीटिंग हुई। शाह महमूद कुरैशी और आजम खान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद साइफर की कॉपी महफूज रखने के लिए मैं साथ ले गया। मीटिंग के कोई मिनट्स तैयार नहीं करने का कहा गया था। मैंने बताया साइफर की डिक्लासिफिकेशन से सिफारती मिशन के काम पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और कुछ दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। बनी गाला मीटिंग बगैर किसी नतीजे खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ की अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उधर 9 मई केसेस में बानी पीटीआई और शाह महमूद पर 6 फरवरी को फर्द जुर्मायद होगी। ATC जज ने अडयाला जेल में समाअत की।
पुलिस ने सानहा 9 मई के 12 मुकदमात के चालान पेश किए। अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर कर लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तौसी। निकाह केस के ट्रायल के हुक्म इम्तना पर 31 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। अफवाज पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। इंतखाबात में आर्म फोर्सेस के लिए ज़ाब्ते इखलाक जारी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, दर्जा अव्वल सिविल आर्म फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान सानवी और सालसी दर्जे के जिम्मेदार होंगी। अफवाज पाकिस्तान की तैनाती सिर्फ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर की जाएगी। फोर्सेस बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी पर मामूर होंगी। भक्कर से आजाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तिखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का कागजात नामजद की मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तिखेल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने के हुक्म। चीफ जस्टिस ने पूछा कागजात नामजद की क्यों मुस्तरद हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया ना मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस ने कहा ये कोई खतरनाक आदमी है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा सना मस्तिखेल का टायर जलाने का केस है। चीफ जस्टिस ने पूछा बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग की क्या पोजीशन है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए तैयार हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का 5 जनवरी का फैसला बरकरार रखा। सनम जावेद और शौकत बसरा ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सनम जावेद और परवेज इलाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन 2024 को मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करार दे दिया। साबिक वजीर आजम ने कहा इस सियासत से इत्तफाक नहीं करता जहां आज नून लीग खड़ी है। मुतमईन हूं इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं। आज भी वक्त है इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ बनाएं। इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी। ये बेमकसद इलेक्शन बन गया। कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आ रही जो मुल्क को चला सके। मुतनाज़ इंतखाबात से बनने वाली हुकूमत चाहे 50 साल रहे, डिलीवर नहीं कर सकेगी। इलेक्शन के दौरान कराची के अस्पतालों में तिबी सहूलियात मुअत्तल होने का खदशा। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और स्टाफ की इलेक्शन ड्यूटियां लग गईं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की पोलिंग तरबियत जारी। अमले की गैर मौजूदगी से अस्पतालों का निज़ाम मुतासर होने लगा। उधर कराची में इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट गार्ड्स की खिदमात लेने का फैसला। कराची पुलिस चीफ कहते हैं पुलिस के पास 10,000 एहलकारों की कमी है। ख़वातीन एहलकारों की बड़ी कमी का भी सामना है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कहना है इंतखाबी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए। 62 करोड़ रुपए से जायद पुलिस को जारी किए जा चुके। हम बिलावल पर तनकीद से पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा ले। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का जवाब। कहा आपकी 15 साल से सिंध में हुकूमत है। कराची को खंडर बना दिया गया। कराची कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था। कोई ये नहीं चाहता लाहौर कराची बने। मुखालिफिन पीपल्स पार्टी के मंशूर से घबराए हुए हैं। बिलावल पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान में जीतेगा। कमर जमान कायरा का गुजरात में जलसे से खिताब। कहा नून लीग चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए मैच फिक्स करना चाहती है। जलसे से खिताब में एतजाज अहसन बोले ये चौथी नहीं 5वीं बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ भी इन्हीं के भाई हैं। दीगर जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये तर्ज अमल बताता है ऐसे इलेक्शन देर पा नहीं होंगे। किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून 27 जनवरी को मंशूर का ऐलान करेगी। मुआशी इनकलाब और तालीमी इस्लाहात मंशूर का हिस्सा। 4 से 5 नए डिजिटल सिटी बनाए जाएंगे। सियासी सतह पर मुफाहमत और मुशावरत होगी। पार्लियामेंट में तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाएगा। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद कैसे वोट डालेंगे। तरीक़ाकार सामने आ गया। तीनों पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल करेंगे। परवेज इलाही बेड़ियाला जेल से वोट कास्ट करेंगे। 145 कैदियों ने वोट के लिए दरखास्त दे दी। जेल हुकाम के मुताबिक जेल में पोलिंग बूथ बनाकर वोट कास्ट करने की सहूलत फराहम की जाएगी।
तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं ने भी महफिल सजा ली। कौमी कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय। अकबर असबाबर कहते हैं कॉन्फ्रेंस में PTI की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। आइंदा का लाहे अमल तय किया गया। कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूर करारदाद को इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। कराची में हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। इंटर बोर्ड साइंस के मुतनाज़िर नताइज के बाद आर्ट्स और कॉमर्स तलबा के मुस्तकबिल पर भी सवाल खड़ा होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध के रद्द-ए-अमल ने तलबा की मायूसी मज़ीद बढ़ा दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम तलबा के साथ खड़े हो गए। मामले पर इंटर बोर्ड के सामने सुबह धरना देने का ऐलान। कहा इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला इंटर के नताइज हैं। एहतजाज के लिए तमाम लोगों से पहुंचने की अपील। DC इस्लामाबाद का MP ऑर्डर जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। पाक बहरिया की मश्क सीस पाक की कराची में इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ मेहमान खुसूसी थे। सीस पाक का मकसद बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इंतखाबात में बरसाती मेंढकों को शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी मुसीबत की घड़ी आवाम के दरमियान होती है। मुखालिफिन इक़्तिदार में थे तो आवाम याद नहीं थे, अब इलेक्शन में इनको आवाम याद आए हैं। गड्ढे इतने बड़े हैं, जब बारिश आती है ना इतने फुट पानी खड़ा हो जाता है, गाड़ी का गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है ना, आपको क्या बताएं, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं यहाँ पे। हमारे महल्ले में जो गटर हैं सारे बंद है, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये सारे गटर बंद है। महल्ले वाले सारे इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। NA80 गुजरांवाला का अहम तरीन हल्का, 10.5 लाख से जायद आबादी मगर सहूलियात का शदीद फुकदान। टूटी सड़कें, कच्ची गलियां, तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक जैम तो मामूल, नाकारा सीवरेज, कचरे के ढेर, साफ पानी की अदम फराहमी से शहरी नाला। इलेक्शन लड़ने वाले हमेशा की तरह बड़े बड़े दावे करने लगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की उम्र अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा आमद। पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी में नवाफिल की अदायगी, रोज़ाए रसूल पर हाज़िरी। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज से कज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत। गौहर एजाज ने कहा कि ज़राए नक़्ल व हमल के बगैर तिजारत मुमकिन नहीं। इसराइल के जंगी जराइम की फहरिस्त तवील। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बेदर्दी से जारी, मजीद 210 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी को उड़ा दिया गया। इमदाद के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर फायर खोल दिए गए। खुराक की शदीद किल्लत, फ़लस्तीनी जानवरों की खुराक खाने पर मजबूर। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुबह सुनाएगी। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के कॉन्ट्रैक्ट में फौरी तोसी न हो सकी। PCB ने मजीद इंतजार करने का कह दिया। मोहम्मद हफीज की कायम मुकाम चेयरमैन PCB शाह खावर से मुलाकात। हफीज ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नाकामियों की वजूहात से आगाह किया। मुस्तकबिल में बेहतरी लाने की तजावीज़ दी। बादल रंग जमाने को तैयार, सुबह से बारिशों का इम्कान। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 28 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में नमूनिया बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 12 बच्चे जाँ बहक। 177 अस्पतालों में दाखिल। मुल्तान में भी एक बच्चा दम तोड़ गया।
रामावा अमवात की तादाद 42 तक पहुंच गई। पेशावर में भी नमूनिया ने पंजे गाड़ लिए। रामावा 3 अस्पतालों में नमूनिया से 40 अमवात हुई। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीत ली। ओपनर उस्मान ख्वाजा बेस्ट आईसीसी टेस्ट प्लेयर करार। भारत के विराट कोहली को वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिल गया। आजम खान और शाहीन आफरीदी की अटखेलियां। शाहीन ने बेस्ट बॉलर की वाइट बेल्ट आजम खान को पहनाई। आजम खान ने भी अंडरटेकर वाला अंदाज अपनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूही बानो को बिछड़े 5 साल बीत गए। किरण कहानी, जर्द गुलाब, दरवाजा जैसे मकबूल ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। फनी खिदमत पर निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। और मारूफ हिदायतकार और फिल्मसाज परवेज राना की 7वीं बरसी। लॉलीवुड को तूफान, गॉडफादर, हुमायूं गुजर समेत 200 से ज्यादा फिल्में दी। शान और रीमा समेत मुतादिद स्टार्स को पंजाबी फिल्मों में मुतारिफ कराया।